हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। हिंदी भाषा का जो ज्ञान है, जैसे जो भी मतलब संविधान के अंदर हमारी हिंदी भाषा का कैसा है ना, मतलब जीके से ही रिलेटेड क्वेश्चंस है ये पूरे। बस टॉपिक दे दिया गया है हिंदी भाषा का ज्ञान करके। तो जैसे आप देख सक रहे हैं पहले क्वेश्चंस में कि संविधान के अनुच्छेद में हिंदी भाषा कब है, कितनी कब स्वीकार करी गई, कौन सी भाषा को क्या बोला गया, है ना। तो ये सब जो हमारी भाषा है ना, कौन सा मतलब हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये सब जो है। तो इस बेस पे इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हिंदी भाषा का ज्ञान जो टॉपिक है मैं वो लेके आई हूँ आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं, है ना, कि क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस कि संविधान के जो भाग 17 है ना, हमारा संविधान का भाग 17 है के अनुच्छेद, उसके अंदर अनुच्छेद है 343, है ना, 343 1 के अनुसार संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। आपके अनुच्छेद का जो भी टॉपिक आता है या फिर उसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हिंदी भाषा का कुछ भी पूछा जाता है तो अनुच्छेद 343 के ही अकॉर्डिंग आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत लिखना पड़ेगा, भाग 17 के, है ना। भाषा हिंदी लिखिएगा, राजभाषा, और लिपि देवनागरी। संघ की जो राजभाषा है के रूप में हिंदी को 14 सितंबर, है ना, 1949 को मान्यता प्रदान की गई। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, 1949 को याद रखिएगा, 14 सितंबर। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो हमारी हिंदी ही है, और दूसरी अगर कोई भाषा आती है तो वो है बांग्ला। फर्स्ट हिंदी लीजिएगा, हमारे भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, दूसरा बांग्ला। भारत की तेलुगु जो भाषा है उसको इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। किसको? भारत की जो तेलुगु भाषा है उसको इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि इटालियन ऑफ द ईस्ट किसको कहेंगे, अगर ऐसा कोई आया तो आप तेलुगु भाषा लगा सकते हैं। पंजाबी भाषा कौन सी है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, सबको पता है ना, कि पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के 8वीं अनुसूची में, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत ही 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। देखो, जो 8वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी, है ना। अब क्या आता है? राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष BJ खेर थे, है ना। राजभाषा जब आयोग का गठन हो रहा था वो सन था 1955। अध्यक्ष BJ खेर याद रखिएगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर सबको पता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। हर बार, हर साल 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है और मातृभाषा दिवस 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय, है ना। अंग्रेजी को नागालैंड एवं मेघालय में तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा दिया गया। अंग्रेजी भाषा कहाँ बोली जाती है? नागालैंड में और मेघालय में सबसे ज़्यादा, लेकिन वहीं पे राजभाषा का दर्जा अंग्रेजी को नागालैंड और मेघालय में दिया गया। उर्दू को जम्मू कश्मीर में दिया गया राजभाषा का दर्जा, है ना, याद रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण जो गुप्त है, जिनको आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रकवि माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त हिंदी भाषा में कविताएं लिखते हैं, बहुत सुंदर, और उनकी मतलब हिंदी भाषा के कवि हैं वो, तो बहुत अच्छी कविताएं हैं इसीलिए, और उनको आधुनिक युग का तुलसी भी माना जाता है ना। तो आधुनिक युग का अगर तुलसी किसे कहा जाता है तो मैथिली शरण गुप्त जी को लगाइएगा। और ये राष्ट्रकवि भी, अगर राष्ट्रकवि के उसमें भी आया तो मैथिली शरण गुप्त को आप राष्ट्रकवि, है ना, चूज द
करेक्ट ऑप्शन में लगा सकते हैं। तो भारत के हमारे प्रथम है ये, है ना। प्रथम राष्ट्रकवि पूछेंगे तो मैथिली शरण गुप्त, और आधुनिक युग का तुलसी पूछेंगे तो भी मैथिली शरण गुप्त जी, है ना। तो यहाँ तक हमारे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हिंदी भाषा के ज्ञान के अंतर्गत। तो अनुच्छेद का जो भी भाग है वो, है ना, और जो भी ईयर और सन वगैरह, डेट ऑफ, है ना, डेट सन जो दिया गया है वो, भाषाओं का उल्लेख कहाँ, है ना, और सन के साथ किसके कौन अध्यक्ष हैं, ये सब आपको देखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी भाषा के ज्ञान के रूप में। तो आज के लिए हिंदी भाषा के ज्ञान में इतने ही क्वेश्चंस, है ना, इनफ है। कल इसके आगे से लेके आएंगे, थोड़े थोड़े पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।